जगदीशपुर के सुन्नी मुसलमानों, रब्बे काबा की कसम, इस पूरी कायनात में रब के महबूब जैसा न आया है, न आया था, न आएगा। जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जिनकी महफिल हमने सजाया है वो वारिसे उलूमे अव्वलीन, मोरिसे कमालाते आखिरीन, तफसीरे कुराने मुबीन, महबूबे रब्बुल आलमीन। अरे वो आने वाला महबूब कैसा महबूब है, जब वो आता है तो इस शान से आता है, जब वो जमीन पे आने लगे दरियाए सावा सूख जाए, दरियाए समावा उछलकर शर्मिंदाए साहिल हो जाए, बुत टूट टूट कर जमीन पे गिरने लगे, जब वो जमीन पे आए चिड़ियों में शोर मच जाए, ऐवाने कैसरो किसरा में लर्जा पैदा हो जाए, 3 दिन के लिए शाहाने आलम की जबान गोंगी हो जाए। अरे जब वो आने लगे कंकर सलाम करने लगे, पत्थर सलाम करने लगे, हजर सलाम करने लगे, शम्सो कमर सलाम करने लगे, तारे सलाम करने लगे, महापारे सलाम करने लगे। अरे जोश में आ जाए कुराने पाक के 300 पारे सलाम करने लगे, हमारे लब खोलने लगे। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्शे मोहल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पे दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम, मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। मसलके आला हजरत पे गामज़न रहने वालों, मसलके आला हजरत पे चलने वालों, ये आला हजरत का मसलक है। जगदीशपुर का बच्चा बच्चा अपने मकान को छोड़कर इस छोटी सी चटाई पे बैठने पे मजबूर हो गया है। मैंने पूछा, ऐ वो बच्चा तूने अपने मकान को छोड़ दिया, नौजवान तूने अपने मकान को छोड़ दिया, ए बाशिंदे गाल तूने बिस्तरे इस्तराहत को छोड़ दिया। आशिकों का एक जवाब होता है, आशिकों का एक जवाब होता है, इरफान फरीदी समझो। अरे जब रात के 10 बजते हैं जमाना सोने की तैयारी करता है, जब सूरज चेहरे पे निकाब डालता है जमाना सोने की तैयारी करता है, जमाना सो रहा होता है। लेकिन जब रात के 12 बजते हैं नबी का दीवाना अपना सोया हुआ मुकद्दर जगाया करता है। तभी तो किसी कहने वाले ने यूं कहा है, कभी तो कहने वाले ने यूं कहा है, सुनाने वाले ने यूं सुनाया है। आका जाऊं तो कहां जाऊं, मुस्तफा जाऊं तो कहां जाऊं, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएगा। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नूर की आमद, यासीन की आमद। मरहबा 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 अल्लाह माशाअल्लाह। आपने सामईन के खून में गर्मी पैदा कर दिया है। इंशाअल्लाह आप ऐसे नबी की महफिल में आए हैं, ऐसे नबी की महफिल में आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो आईने कायनात है, आबे रवाने हयात है, मोजेज़ाए हुस्ने ज़ात है, जामे आला सिफात है,
ताबिश पैगंबरी है, जो ताबिश गुलअफसरी है, जो सरवरी और रहबरी है, जो बरतरी और बेहतरी है, इल्म का रोशन चिराग, अक्ल का रोशन दिमाग, जिनके करम से हुआ किसराए दिल बाग बाग, फजल का वो सुए बाग, फिक्र का वो आबशार, जलवाए निस्फुन नहार, ताजा दम ताजा बहार। अरे उनकी महफिल में आप आए हो जिनका चेहरा वद्दोहा, अरे उनकी महफिल में आए हो जिनकी आंख है माज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, उनकी महफिल में आप आए हो जिनकी ज़बान है वमा यंतिक़ु अनिल हवा, आप उनकी महफिल में आए हो जिनका सीना है अलम नशरह लक सदरक, आप उनकी महफिल में आए हो। अरे जिसकी पेशानी लौलाक की है, जिसकी पेच हामीम की है, आप उनकी महफिल में आए हो। जिसका सफर सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, मेरा मोहम्मद मक्की है, मेरा मोहम्मद मदनी है, मेरा मोहम्मद अर्शी है, मेरा मोहम्मद फर्शी है, मेरा मोहम्मद हाशमी है, मेरा मोहम्मद हिजाजी है, मेरा मोहम्मद रब का महबूब है। जो इस महफिल में आया है मेरा यकीन कहता है उसके 20 लाख गुनाहों का कफारा अदा होगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारों, जब आप महफिल में आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनें भी दूर से चल के आई हैं। मेरे जुमला सामईन, मैं आपका खैर मकदम तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने अपना वक्त दिया। बस आपको देखने के बाद मुझे हदायत बख्शिश जो आला हजरत की नातिया दीवान है, आला हजरत की नातिया दीवान है, अल्हम्दुलिल्लाह उसी में तो हम सबका मुकम्मल ईमान है। अल्लाह हम पे मेहरबान है, नजदी वहां भी परेशान है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। देखा है ऐसा महबूब, देखा है ऐसा महबूब, नजर नीची करे, नजर नीची करे तो हया बन जाए, नजर ऊंची करे दुआ बन जाए, नजर तिरछी करे अदा बन जाए, नजर फेर ले तो कज़ा बन जाए। ऐसे महबूब के हम गुलाम हैं। ए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारों, आयत करीमा जो मैंने आपके सामने पेश किया, जिसका तर्जमा है ए महबूब आप फरमा दें, ए महबूब आप फरमा दें, जब अल्लाह का फजल उसकी रहमत पाओ तो खुशियां मनाओ। क्या मनाओ? खुशियां मनाओ। खुशियां उसे कहते हैं हजरत इब्ने अब्बास, हजरत कतादा, हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, फजल से मुराद इस्लाम, फजल से मुराद इस्लाम, रहमत से मुराद कुरान, रहमत से मुराद। दूसरे रावियों ने यूं कहा फजल से मुराद कुरान, रहमत से मुराद हदीस। कान जिधर से पकड़ो मुस्तफा दिख जाते हैं, कान इधर से पकड़ो तब भी मुस्तफा दिखते हैं, और कान इधर से पकड़ो फिर भी मुस्तफा दिखते हैं। बोलो, अगर आमना का दुर्रे यतीम मक्के की सरजमीन पे 12 रबीउन नूर को आमना की गोद में जलवागर नहीं होता, कुरान क्या, कुरान पाक के बिस्मिल्लाह का नुज़ूल नहीं होता। ये आमना के लाल के विलादत की देन है कि आज हम सबके सीने में कुरान मुबीन है।
अगर आमना के लाल नहीं आते तो हम कुरान पाए होते? बोलिए, नहीं ना पाते। आमना के लाल अगर नहीं आए होते हम इस्लाम पाते? नहीं ना पाते। आमना के लाल अगर आए नहीं होते तो हम हदीस पाते? नहीं पाते। कान जिधर से पकड़ो मुस्तफा दिख जाते। अब जरा देखो, आपका महफिल में आना, मेरा महफिल में आना, आपका तकरीर सुनना, मेरा तकरीर सुनाना, ये आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की दलील है। आप सुभान अल्लाह पढ़ते रहेंगे, हमें एनर्जी मिलता रहेगा, आप मुस्कुराते रहेंगे, हमें ताकत मिलती रहेगी। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मेरे जगदीशपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, अब जरा मुलाहिजा फरमाओ, खसाइसुल कुबरा जिल्द अव्वल सफा नंबर 94, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाही ताला अलैह इस हदीस पाक को नकल फरमाते हैं। क्या नकल फरमाते हैं? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती उस हदीस पाक को नकल फरमाते हैं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक फरमाई। जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक फरमाई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम औलाद को जाहिर कर दिया। अच्छी औलाद को दाहिनी हाथ में दे दिया, बुरी औलाद को बाएं हाथ में दे दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अच्छी औलाद को जब दाहिनी हाथ में देखा तो क्या देखा? कुछ के कद लंबे हैं, कुछ के कद उससे ज्यादा लंबे हैं, कुछ के उससे ज्यादा कद लंबे हैं। यानी जो दाहिनी हाथ में औलाद है सबके सब नेकोकार औलाद है, सबके सब अच्छी औलाद है, सबके सब परहेजगार औलाद है। अल्लाह अल्लाह, बाएं हाथ में हजरत आदम को जब औलाद दी गई, क्या देखा? उसी में नमरूद भी नजर आ रहा है, मरदूद भी नजर आ रहा है, सड़ा हुआ अमरूद भी नजर आ रहा है, फिरऔन भी नजर आ रहा है, हामान भी नजर आ रहा है, शद्दाद भी नजर आ रहा है, कारून भी नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दाहिनी हाथ से जब चूंटी के मानिंद सारी अरवाहों को जमीन पे रखा तो क्या देखा? उनकी कुछ औलाद आसमान को छू रही है, कुछ औलाद उनके पीछे उससे ज्यादा बुलंद, उससे ज्यादा बुलंद, उससे ज्यादा बुलंद, उससे ज्यादा बुलंद। अल्लाह अल्लाह, नूरन सातिया फी असफलिहिम, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या देखा? एक नूर जो नीचे से निकला आसमान के जानिब बुलंद हो रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, फकाला या रब्बी मन हाजा, ए पाक परवरदिगार, ये नूर जो नीचे से ऊपर के जानिब जा रहा है, मौला ये नूर क्या है? ये नूर कैसा है? रब ने इरशाद फरमाया, काला फकाला रब्बे इब्नु का, फकाला रब्बे इब्नु का, हाजा अहमदुन हुवल अव्वलु वल आखिरु हुवा शाफी। ए इब्राहिम, हाजा इब्नु का, ये तेरा बेटा, ये तेरा बेटा है जिस नूर को तुम नीचे से आसमान की तरफ जाता दिख रहे हो, जाता देख रहे हो, ये तेरा बेटा है, इसका नाम अहमद है, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है शाफे। कयामत के दिन कब्र में, कब्र से सबसे पहले निकाला जाएगा, सबसे पहले इसकी
शफात कबूल की जाएगी। अल्लाह अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ही सुना इनका नाम अहमद है, ये मेरा बेटा होगा, हजरत आदम मुस्कुरा पड़े। रब ने इरशाद फरमाया ये तेरी औलाद होगी, ये तेरी औलाद होगी, ये तेरे नस्ल से होगी। ये ऐसा महबूब है, ये मेरा महबूब है, ये मेरा मुस्तफा है, ये मेरा चुना हुआ महबूब है। ए आदम, हजरत शीश को पैदा किया, इसी के सदके पैदा किया। हजरत नूह को पैदा किया, इसी के सदके पैदा किया। हजरत यहया को पैदा किया, इसी के सदके पैदा किया। हजरत जकरिया को पैदा किया, इसी के सदके पैदा किया। हजरत यूनुस को पैदा किया, इसी के सदके पैदा किया। अर्श आज़म को पैदा किया, इसी के सदके पैदा किया। अल्लाह कलम को पैदा किया, इसी के सदके पैदा किया। अर्श आज़म को पैदा किया, इसी के सदके पैदा किया। जन्नत और रिज़वान को पैदा किया, इसी के सदके पैदा किया। सहाबा को पैदा किया, इसी के सदके पैदा किया। अइम्माए दीन को पैदा किया, इसी के सदके पैदा किया। गौस-ए-अब्दाल को पैदा किया, इसी के सदके पैदा किया। ए आदम, देख लो, देख लो, ये तेरा बेटा अहमद है। जो इसके नक्शे कदम पे चलेगा वो कामयाब होगा, वो जन्नती होगा। जो इससे हट के चलेगा वो जहन्नमी होगा। तो दाहिने हाथ में जो औलाद देख रही, जो औलाद तुम देख रहे हो, जो औलाद दिख रही है, वो इसी की फरमाबरदार होगी। बाएं हाथ में जो औलाद होगी वो शैतान की राह पे चलने वाली होगी। अल्लाह अल्लाह। हजरत आदम ने जो ही ये सुना, हजरत आदम के विसाल का वक्त करीब आया। मोहब्बत से बोलिए। हजरत आदम के विसाल का वक्त करीब आया, करीब आया। तो रब ने इरशाद फरमाया, ए मेरा खलीफा, जो नूर मैंने तुम्हें दिखाया है, वादा दो कि इस नूर की हिफाजत करोगे। हजरत आदम ने कहा मौला हाँ हाँ मैं हिफाजत करूंगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत आदम के विसाल का वक्त करीब आया। अपने बेटे हजरत शीश के हाथ को पकड़ा। आपने इरशाद फरमाया, ऐ शीश, जरा बोलिए, ऐ शीश, जो नूर मुझे दिखाया गया है वो नूरे मोहम्मदी है। इसकी हिफाजत करना, इसकी हिफाजत करना, पाक सुल्बों से लाना, पाक सुल्बों में दाखिल करना। हजरत शीश अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, बाबा जान, अरे जिस नूर की हिफाजत आपने किया है, रब से आपने वादा ले लिया है, मेरे अब्बा जान, इस नूरे मोहम्मदी की हिफाजत मैं भी करूंगा। सुभान अल्लाह। ये है नूरे मुस्तफा, ये है नूरे मुस्तफा। आप नबी की मिलाद मना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हर आदमी मिलादी है, हर आदमी। अरे जो जिसका मानने वाला होता है, जो जिसका चाहने वाला होता है, उसकी याद मनाता है। हम हुसैन के चाहने वाले हैं, कभी हुसैन की याद मनाते हैं। हम नबी के मानने वाले हैं, कभी हम नबी की याद मना लेते हैं। इसीलिए शायर कहता है, ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, नबी के नूर का जलवा दिखाई देता है। खुदा करे कि वहाँ जाके मेरी जान निकले, जहां से गुंबद खजरा दिखाई देता है, जहां से गुंबद खजरा दिखाई देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा बताओ मेरे जगदीशपुर के मुसलमान भाइयों, नबी की मिलाद पे खुशियां मनाना चाहिए या नहीं? मनाना चाहिए। ये कुरान कह रहा है, कोई इंसान थोड़ा कह रहा है। हम किसी मुल्ला के नहीं मानते, हम तो अपने अल्लाह की मानते हैं।
अब आप यहाँ बेकार थोड़े बैठे हैं, बज़्म सरकार में बैठे हैं। ये किसी मुल्ला की महफिल नहीं, ये तो बज़्म रसूलुल्लाह है। अब जरा मैं आपको चेक करूं, इसके पहले मैं कुछ पेश करूं, आपको चेक करूं। सोने के लिए तैयार हैं या सुनने के लिए तैयार हैं? जमीन वाला बोले ना बोले, रब्बुल आलमीन वाला जरूर बोलेगा। मुल्ला वाला बोले ना बोले, रसूलुल्लाह वाला जरूर बोलेगा। मालो सर वाला बोले ना बोले, शाफ़े महशर वाला जरूर बोलेगा। गांव वाला बोले ना बोले, मदीने की छांव वाला जरूर बोलेगा। मदीने की छांव वाला जरूर बोलेगा। गली वाला बोले ना बोले, नबी वाला जरूर बोलेगा। जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। तुम ही बताओ जगदीशपुर वालों, अगर अंधेरा नहीं होता तो उजाले की पहचान कैसे होती? फिरौन नहीं होता तो मूसा कलीमुल्लाह की पहचान कैसे होती? नमरूद नहीं होता तो इब्राहिम खलीलुल्लाह की पहचान कैसे होती? मुस्तफा नहीं होते तो अबू जहल की पहचान कैसे होती? यजीद पलीद नहीं होता तो हुसैन आजम शहीद का पता कैसे चलता? इमाम अहमद रजा नहीं होते तो वहाबी देवबंदी का पता कैसे चलता? गलत बोल लिया? इसलिए हर चीज की पहचान है और यही उसकी शान है। हम सुन्नी मुसलमान हैं, अल्लाह हम पे मेहरबान है, तभी तो हम सबों के पास कुरान है। हम जिनके गुलाम हैं वो है मदीने के सुल्तान है। इतनी बात बनाया पर आप लोगों ने अपनी जबान नहीं खोला, तब तो लगता है कि मुझे अपनी शटर बंद करनी होगी, फिर अपने मंजिल की तरफ मुझे रवा दवा हो जाना होगा। अब जरा मुस्कुरा करके दुरूद पाक पढ़िए, हम भी आगे बढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब जरा इसको समेट दे, हमें कुछ काम भी करना है। वो आपने बताया था कोई हमारे वो क्या नाम है उनका, नाम भूल रहा हूं मैं। नहीं, वो भाई साहब के भाई हैं, रमजान। माशाअल्लाह, रमजान के माने आते हैं भट्टी। रमजान के माने जोर से बोलिए। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा जब देखता हूं सारी थकान भूल जाता हूं। अल्लाह आपके मुस्कान को सलामत रखे। बहुत प्यार पाया अल्लाह आप सबको। जितने भी मेरी माँ बहनें हैं, अल्लाह इन्हें कनीज़े फातिमा बनकर, कनीज़े मरियम बनकर, कनीज़े आयशा बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अच्छा, जब आए हैं तो अब जरा इस्लाह मुआशरा की एक दो बात, इस्लाह मुआशरा की एक दो बात हो जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मतियों, आरा यौरो औरत, आरा यौरो औरत जिसके माने आते हैं पर्दा के, जिसके माने पर्दा। आपने देखा होगा चॉकलेट आपने लिया, पर्दा ना हो, तवज्जो, आपकी तवज्जो मेरी तरफ। चॉकलेट की दुकान पे आप गए, वो भाई सो रहे हैं, सुभान अल्लाह इतना जोर से पढ़िए कि उनका सोया हुआ मुकद्दर जाग जाए, शैतान यहां से भाग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मैं कहता हूँ हर चीज का उसूल है। तालिम मतलूब को चाहता है, आशिक माशूक को चाहता है, बुलबुल फूल को चाहता है, सुन्नी अपने रसूल को चाहता है।
ऐसे ऐसे ही मदीने के सुपर पावर से हाई एंटीबायोटिक मैं देता रहूंगा, बीमारी भी दूर होती रहेगी और रूह में तस्कीन मिलती चलेगी। मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे अहबाब, आ रहा औरत जिसके माने पर्दा, जिसके माने पर्दा। अब जरा देखो, चॉकलेट की दुकान, चॉकलेट लेने के लिए एक बच्चा गया, दुकान ने डब्बे से खुला हुआ डब्बे से निकाला चॉकलेट, कोई पर्दा नहीं। बच्चे ने लेने से इनकार कर दिया, बच्चे ने लेने से इनकार कर दिया। मैंने कहा वो नन्हा बच्चा क्यों नहीं चॉकलेट लिया? कहा उस पे पर्दा नहीं है, चींटी लगी है, मक्खी लगी है, बीमारी पैदा होगी, बीमारी पैदा होगी। एक नौजवान चला है सरे बाजार, चला है फॉर्चून की दुकान पे, कहने लगा मुझे 20 किलो आटा की बोरी चाहिए, पैक वाला आटा नहीं है, खुला हुआ आटा है। कहा नहीं, पर्दा वाला चाहिए, पर्दा वाला चाहिए। कहा कि नहीं है, कहा नहीं लिया। आगे बढ़िए फल की दुकान पे एक न इंसान गया और कहने लगा जरा आम दे दो, जरा आम दे दो, आम दे दो। जो ही आम वाले ने टोकरे से आम निकाला, आम पे पर्दा नहीं है, छिलका नहीं है। कहा कि ये आम नहीं चलेगा, इस पे तो चूंटी लगी है, मक्खी लगी है, कीड़े मकोड़े लगे हैं, इसमें बीमारी पैदा होती है। मैंने कहा कि आम पे पर्दा नहीं, आम नापसंद किया जा रहा है, आटा की बोरी पे पर्दा नहीं, वो नापसंद किया जा रहा है, चॉकलेट पे पर्दा नहीं, वो नापसंद किया जा रहा है। बिला तशबीह हो तमसील, दुनिया के बाजार में चॉकलेट पे पर्दा ना हो, कोई भाव नहीं। आम पे कोई पर्दा नहीं, उसका कोई भाव नहीं। अरे आटा की बोरी हो, पर्दा नहीं, कोई भाव नहीं। भाव उसका मिलता है जिसमें पर्दा हो। बिला तशबीह हो तमसील, जब सामान के कीमत का ये आलम है तो याद रखो मेरी माँ बहनों, तुम इतनी कीमती हो, इतनी कीमती हो। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, तुम्हें पैदा नहीं किया। लौह कलम को पैदा किया, तुम्हें पैदा नहीं किया। आदम की तखलीक फरमाई, तुम्हें पैदा नहीं किया। ए मेरी माँ बहनों, तुम इतनी कीमती हो, इतनी अच्छी हो। हजरत आदम ने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, मौला जन्नत और रिजवान देखा, बहुत अच्छा लगा। हुरो गिलवान देखा, बहुत अच्छा लगा। जन्नत का फल खाया, बहुत अच्छा लगा। जन्नत का पानी लिया, बहुत अच्छा लिया। मौला एक जीवन साथी दे दे तो रब ने तुम्हारी पैदाइश आदमी से नहीं की, पर्दे में रब्बे जलील ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाएं पसली से तुम्हारी तक। मजार पे मत आओ मेरी माँ बहनों, और आओ मत आओ और आओ भी, इस नियत से आप आओ। उलमा आएंगे, कुरान पढ़ेंगे, हम सुनेंगे, फातिमा की तरबियत का वाकया पेश करेंगे, हम सुनेंगे, अमल करेंगे। आप जरूर आइए। माँ बहनों, आपके लिए एक पैगाम, जरा मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बीवी, मुस्कुरा कर बोलिए, जो बीवी अपने शौहर का कपड़ा धोती है, तवज्जो, जो बीवी अपने शौहर का कपड़ा धोती है, जिस तरीके से कपड़े से मैल को साबुन के जरिए दूर करती है, मौला तबारक व तआला उसके जिस्म से गुनाहों के मैल को दूर फरमा देता। कपड़ा धोने के एवज बीवी के नामे आमाल में 2000 ने किया। कितनी?
2000 ने किया, 1000 गुना माफ कर दिए 1000 गुना माफ कर दिए जाते हैं और मौला तबारक व तआला उसके 1000 दर्जों में बुलंदी अता फरमा देता। सुभान अल्लाह। ये है कपड़ा धोने का फायदा, भाई का नहीं, माई का नहीं, किसका किसका किसका? शौहर का। आगे बढ़िए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं जिस दिन बीवी ने अपने शौहर का कपड़ा धोया, सूरज की रोशनी शजर पे पड़ जाए, शजर से दुआ मिले। सुभान अल्लाह। सूरज की रोशनी शजर पे आ जाए, शजर से दुआ मिले। सूरज की रोशनी टहनी पे आ जाए, टहनी से दुआ मिले। फलों पे आ जाए, फलों से दुआ मिले। फूल पे आ जाए, फूल से दुआ मिले। समंदर पे पड़ जाए, समंदर से दुआ मिले। मछलियों पे पड़ जाए, मछलियों से दुआ मिले। सूरज की रोशनी खाने काबा के मेहराब पे पड़ जाए, वहां से दुआ मिले। गुंबद खजरा के मीनार पे पड़ जाए, वहां से दुआ मिले। मिना पे पड़ जाए, वहां से दुआ मिले। मुज़दलिफा पे पड़ जाए, वहां से दुआ मिले। आबे ज़मज़म पे पड़ जाए, वहां से दुआ मिले। मक्के में पड़ जाए, वहां से दुआ मिले। मदीने में पड़ जाए, वहां से दुआ मिले। किसी गली में पड़ जाए, वहां से दुआ मिले। अरे गली में पड़ जाए, गली से दुआ मिले। वली के मज़ार पे पड़ जाए, वली के मज़ार से दुआ मिले। इसलिए मेरी मां बहनों, जब तुम यहां से जाना, जब तुम यहां से जाना, अगर तेरा शौहर यहां हो, आगे आगे शौहर को जाने देना, पीछे पीछे तू हो लेना। जब घर में दाखिल हो जाना तो सबसे पहले एक लोटा पानी पेश करना, उन्हें खाना पेश करना, बिछावन बिछा देना। बिछावन बिछाने के बाद तुम ये कहना, आज मैं इरफान फरीदी साहब जो सूबे बिहार समस्तीपुर के रहने वाले हैं, मैंने उनका पैगाम सुना है। आज मैं बंबई की गली से नहीं, आज तो मैं जन्नत की गली से होके आई हूँ। ए मेरे सरताज, अब तक जो हो चुका माफ करो, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मेरे सरताज बिछावन लगा दिया, तकिया लगा दिया, आराम कर लो। आज मैं तेरी खिदमत करूंगी, खिदमत के एवज अल्लाह की रहमत पाऊंगी। जब आप मेरे आका फरमाते हैं, जब बीवी अपने शौहर के जिस्म पे खिदमत के लिए हाथ रखती है तो मौला तबारक व तआला उस हाथ के बीमारियों को दूर फरमा देता है। शौहर राजी होकर सो गया, शौहर राजी होकर सो गया। हुरो गिलमान कहते हैं, फरिश्ते कहते हैं, मुबारक हो, मुबारक हो। आए वो खातून, आज तेरे शौहर तुमसे राजी हो गया, अल्लाह की रहमत तुम्हें मुबारक हो। फरिश्ते कह रहे हैं, अल्लाह की रहमत तुम्हें मुबारक हो। हजरत फातिमा छुप के कहेंगी, ए मेरी कनीजो, मुबारक हो, मुबारक हो। मैं अपने शौहर को राजी करने के लिए कभी आगे को गई, कभी पीछे को गई, कभी दाएं को गई, कभी बाएं को गई। आज तुमने मेरे किरदार को अपना लिया है, आज मैं भी तुमसे राजी हो गई, मेरा नबी भी राजी हो गया, खुदा भी राजी हो गया। आज अल्लाह पाक ने तेरी इस नेकी को कबूल कर लिया। शौहर को भी चाहिए जात एक हो, जात एक हो, काम सब हो। मिसाल के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक आदमी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर शरीफ से बोल रहा हूं। मैं हाफिज भी, मैं कारी भी, मैं आलिम भी। आदमी एक, ओहदा थी, आदमी एक,
ओहदा थी, ए शौहर आदमी तुम एक हो, बाप की शफकत छोड़कर वो आई है, बाप की शफकत तेरी पेशानी में बीवी को दिख जाए, माँ क्या ममता, माँ का ममता, माँ की मोहब्बत को छोड़कर आई है, माँ की मोहब्बत तेरी जबान से जाहिर हो जाए, बहनों का प्यार जाहिर हो जाए, सहेलियों की मोहब्बत जाहिर हो जाए, आदमी एक हो, जब वो तुम्हें देखे बाप की मोहब्बत याद आ जाए, माँ का आंचल याद आ जाए, सहेलियों की हंसी खुशी जिंदगी याद आ जाए। इसलिए मेरे प्यारों, मर्द का काम ये होता है औरत को प्यार देना, औरत को गले लगा लेना। कसम है रब्बे काबा की, अगर शौहरों ने अपनी औरत को तन्हाई में गले लगा ले, रब्बे कदीर उस मोहब्बत को इतना कबूल फरमाएगा, तेरा मकान मिसले जन्नत बन जाएगा। कभी भी अपनी बीवी को सबके सामने मत डांटना, कान में कहना। क्या कहना? कान में कहना। कान में कहोगे दिल पे असर होगी, और कभी झिड़कने का नहीं। मेरे आका ने क्या फरमाया? क्या फरमाया? अच्छा इंसान वो है जिसका अखलाक अपने घर वालों से अच्छा हो। घर वालों से मुराद कौन है? वो वही है दौलतमंद हो, हवेली हो, इमारत हो, बंगला हो, कोठी हो, एक हम सफर न हो, घर बेकार, घर बेकार। अब तो बोलो सुभान अल्लाह, अब मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। जो नहीं बोलेगा नौजवान जो गैर शादीशुदा है, ऐसी दुआ दूंगा ऐसे घर में शादी होगी जो चैन नसीब नहीं होगी। तो अब जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा मुलाहिजा फरमाइए, एक हदीस पाक और नकल कर रहा हूं, मुलाहिजा कीजिए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अली चारपाई पे हजरत अली को लेटा दिया, हजरत फातिमा ने लेटा दिया, कुछ बात कही, हजरत अली खफा हो गए, चेहरा फेर लिया, चेहरा फेर लिया। जब चेहरे को फेर लिया, खातून जन्नत सोचने पे मजबूर हो गई, या अल्लाह ये क्या हो गया। राजी करने के लिए दाईं तरफ आ गई, हजरत अली ने बाईं जानिब चेहरा किया, खातून जन्नत इधर आ गई, हजरत अली ने पीछे के जानिब चेहरा किया, खातून जन्नत पीछे आ गई, आ गया। रात भर अली अपने चेहरे को बदलते रहे, फातिमा नहीं बदली। वो फातिमा की अजमत, वो फातिमा अगर माँ है, इमाम शुहदा की माँ है, इमाम शुहदा की बीवी है, इमामुल औलिया की बेटी है, इमामुल अंबिया की। फातिमा चाहती तो छोड़ सकती थी, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बेटी फातिमा, जन्नत का मालिक जरूर हूं, तुम्हारी जन्नत अली है, अली राजी होंगे तो जन्नत मिलेगी, अली राजी नहीं जन्नत नहीं। अल्लाह अल्लाह, हजरत फातिमा ज़हरा को ये वाकया याद था, रात गुजर रही है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली का चेहरा गजबनाक होता जा रहा है, खातून जन्नत सोच रही है, या अल्लाह कैसी बात मेरी जुबान से निकल गई, मेरा सरताज मुझसे नाराज हो गया। अल्लाह अल्लाह, रात का कुछ हिस्सा बाकी है, रात का कुछ हिस्सा बाकी है। हजरत फातिमा ज़हरा अली की पेशानी को देखा, अली की पेशानी को देखा, मुस्कुरा कर देखा, जब मुस्कुरा कर देखा अली के चेहरे पे मुस्कान आ गया, अली मुस्कुराने लगे। जब अली मुस्कुराने लगे, हजरत फातिमा समझ गई काम बन गया। जब काम बन गया, सुबह हुई, आका की बारगाह में हाजिर हुई,
रोने लग गई। आका ने फरमाया क्यों रो रही हो? फातिमा कहने लगी या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या करीम अल्लाह, या नूर अल्लाह, आज की रात जो गुजर गई है मेरे और अली के दरमियान, मैंने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे अली नाराज हो गए। अली को राजी करने के लिए रात का बहुत सारा हिस्सा गुजर गया, लेकिन मैंने अली को राजी कर लिया। अल्लाह अल्लाह, प्यारे आका फरमाते हैं ए फातिमा, ए फातिमा, फातिमा अफीफा अतीका, जरा बोलिए, लब को खोलिए, जरा मुस्कुराइए, नेकी लिखवाइए, बुराई मिटाइए, सय्यात को हसनात बनाइए, गुनाह को नेकी बनाइए। अब जरा देखिए, प्यारे आका ने फरमाया ए बेटी फातिमा, अली को नाराज करके आती, अगर तेरा इंतकाल हो जाता तो मैं तेरी नमाज़े जनाजा में शामिल नहीं होता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत फातिमा कहने लगी या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैंने तो अली को राजी कर लिया, इतना सुनना होता है। हजरत फातिमा कहती है जब मैंने यूं ही कहा अली को राजी कर लिया तो नबी कहने लगे मैं भी राजी हो गया। इसलिए मेरी मां बहनों, कभी भी अपने शौहर से झिझक के बात मत करना। अच्छी बीवी वो है, शौहर कहीं से थका मादा है, जब तुम उसके सामने हो जाओ शौहर का गम दूर हो जाए, उसके दिल में सुरूर आ जाए। ये अच्छी बीवी की पहचान है। अच्छे शौहर की पहचान ये है लहजा नरम रखे, लहजा नरम रखे, शराब, तारी, जुआ, खड़े होकर के पेशाब करना मत करना। लोग तारी पीकर आते हैं बीवी को सुटियल से मारते, शराब पी करके आते हैं बीवी को गाली देते, जुआ खेल करके आते हैं बीवी से कहते हैं गहना ला बेच करके खाना खाऊंगा। गलत बोल लिया तो याद रखना, शराब का एक कतरा अगर आपके मशकीजे में पड़ जाए तो वो नापाक। एक कतरा शराब का एक कतरा हलक के नीचे आ गया, 40 दिन तक के दुआ कबूल नहीं होती। कितने दिन? एक कतरा। जब एक कतरा का ये आलम है, यहां घैला का घैला। गलत बोल रहा हूं? खासकर वो लोग जो गोश्त बेचते हैं, गोश्त बेचा, अब मुसलमानों में ये आदत पाई जा रही है। तुम शैतान को राजी करने नहीं, अपने रहमान को राजी करने के लिए पैदा किए गए। शैतान वाले हो तो देख रहे हो शैतान का क्या हाल है, अगर रहमान वाले हो तो देख लो करबला के मैदान में इसी शराब को मिटाने की खातिर अली के लाल ने, फातिमा के बेटे ने अपनी गर्दन कटा दी। जालिम ने सोचा अली का लाल कट गया, फातिमा का बेटा कट गया, लेकिन अजमेर मुकद्दसा से ये आवाज आई जालिमो तुमने तो खंजर चला के सरे अनवर को तन से जुदा कर दिया, तो ये मत समझो कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अरे हुसैन कट कर यजीद को कयामत तक के लिए मिटा दिया, आज घर घर हुसैन नजर आ रहे। इसलिए मेरी मां बहनों, हमारे भाइयों और हमारे बेटों के नाम ये पैगाम, आज का बेटा भी सताता है अपने बाप को। ये नहीं कि बाप को गाली देना, नहीं, ज़हनी दबाव, क्या कहते हैं ज़हनी दबाव, बाप को कूढ़न, अंदर से जरासीम, बोलो बोलो। इस हालत में अगर तेरा बाप मर गया, माँ को कूढ़न देना, माँ को जलाना,
इस हालत में अगर तेरी मौत हो गई, बोल तेरा क्या होगा? वालिद तो चले जाएंगे कूड़न की वजह से, लेकिन याद रखना बहुत कमजोर हो जाएगा। एक इंसान ने अपने बेटे के कंधे पे हाथ रखा, तवज्जो, एक बाप ने अपने बेटे के कंधे पे हाथ रखा, यूं कहने लगा बेटा तू मजबूत है या नहीं, तू कमजोर है या नहीं? बेटा कहने लगा अब्बू जान, आपने अपना हाथ मेरे कंधे पे रखा, मैं बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर हूं। बाप ने हाथ को हटा लिया, बेटे से पूछा बेटा तू कमजोर है या ताकतवर? समझदार बेटे ने कहा अब्बा मैं बहुत कमजोर। अल्लाह 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 अल्लाह। ए मेरे यारों, अगर बाप का हाथ बेटे पे पड़ जाए, बेटा संवर जाए, आलिम का हाथ तालिब इल्म पे पड़ जाए, तालिब इल्म संवर जाए, शौहर का हाथ बीवी पे पड़ जाए, बीवी संवर जाए, अगर नबी का हाथ मैदाने क़यामत में उम्मती के सर पे पड़ जाए, उम्मती संवर जाए, उम्मती जन्नती हो